ओके, नमस्कार साथियों। और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में देखने वाले हैं और जो डबल सर्कुलेशन हमारा हो रहा होता है हमारे बॉडी में वो कैसे हो रहा होता है। ठीक है, ये छोटा सा मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने सोचा पूरा साथ में बनाते करके। ओके, सो इससे पहले हमने देख रखा है आर्टरी, वेन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन एंड कैपिलरीज। ओके, और हम देखने वाले इसमें ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो पूरा साइकिल चलता है, डबल साइकिल चलता है, वो डबल सर्कुलेशन जो चलता है हमारी बॉडी में वो कैसे चलता है। ठीक है, तो इस वीडियो का नाम रख सकते हैं डबल सर्कुलेशन। वीडियो का नाम डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे लंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे लंग्स हैं और ये हमारा बॉडी पार्ट है। तो इस साइड वाला लेफ्ट होगा और इस साइड वाला राइट होगा। ठीक है, तो इस साइड का पार्ट जो हमारा है वो लेफ्ट होगा और इस साइड का पार्ट जो हमारा है राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा लंग का भी पार्ट, ये हमारा लंग हो गया लेफ्ट और राइट, और ये हमारा क्या हो गया हार्ट। ठीक है, इसका लेफ्ट पार्ट और इसका राइट पार्ट। ठीक है, तो हमारे इस तरीके से लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में हमारे हार्ट बटे हुए। ओके, और इन दोनों पार्ट्स में भी क्या है, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। ओके, अपर चैम्बर एंड लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। ओके, लोअर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं। इसके आगे हम देखेंगे जब हार्ट पढ़ेंगे तब। अभी हम बस इतना देख रहे हैं, तो डबल सर्कुलेशन देख रहे हैं। ओके, तो डबल सर्कुलेशन हम कहीं कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बॉडी से भी स्टार्ट, रेस्ट ऑफ द बॉडी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं लंग से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे पास लंग्स है, लंग्स में हमने इनहेल किया है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली जो है पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली हमारे पास है, ये वाली कौन है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन। इससे पहले हमने क्या देखा था, जो पल्मोनरी वेन है, बाकी सारे वेन्स क्या करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं कैरी करेंगे, सिर्फ कौन करेगा, तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। रेस्ट ऑल जो वेन्स होंगे, ऑल वेन्स क्या करेंगे, ऑल वेन्स विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है, ये कंफ्यूज हो जाइएगा, ये जो हमारे पास है लंग से ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड कौन लेके आ रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। ओके, सो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, कौन कैरी कर रहा है, कौन कैरी कर रहा है, पल्मोनरी वेन। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पल्मोनरी वेन, इसीलिए मैं पहले लिख देता हूँ चीजों को, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन कहाँ तक लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन लेके जाएगा हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। कभी भी ब्लड रिसीव होगा तो हार्ट के अपर पार्ट में होगा। ठीक है, कभी भी ब्लड रिसीव होगा तो हार्ट के अपर पार्ट में होगा। अभी हम लंग्स से ब्लड रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लंग्स से ब्लड रिसीव कर रहे हैं, तब भी कहाँ पे होगा, लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड में, अपर चैम्बर में। ठीक है, तो अपर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट एट्रियम। कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है क्या। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कैसा हमारा, ऑक्सीजन रिच ब्लड है। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो थिकेस्ट आर्टरी है, थिकेस्ट आर्टरी है अओर्टा, थिकेस्ट आर्टरी है अओर्टा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो ब्लड फ्लो अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से हमारा ब्लड आया था, इस तरीके से हमारा ब्लड आया था, इस तरीके से हमारा ब्लड आया ऊपर से, और यहाँ पे हमारा क्या था, वॉल था। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, दो तरीके के वॉल्व्स होते हैं। इसके थ्रू क्या गया, ब्लड यहाँ हमारा स्टोर हो गया। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड स्टोर हो गया। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या क्या होगा, पंप होगा, ब्लड पंप होगा। मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे इसका जो फ्लो होता है वो ऊपर के थ्रू से होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ऊपर के थ्रू होता है, तो मैं यहाँ से कुछ ब्लड दिखा रहा हूँ। ओके, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा अओर्टा है। ठीक है, यहाँ पे थिक रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, और भी थिक रहता है, और थिक रहता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, उसकी थिकनेस कम होती रहती है, क्योंकि क्या होते हैं, अलग अलग आर्टरीज निकलते जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, थिकेस्ट आर्टरी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा थिकेस्ट आर्टरी, थिकेस्ट आर्टरी है। ठीक है, थिकेस्ट आर्टरी से कहाँ जाएगा, कंप्लीट ऑल द बॉडी पार्ट्स में, ऑल द बॉडी सेल्स में भी कह सकते हो, ऑल द बॉडी पार्ट्स, ये हमारे बॉडी पार्ट्स में आ गए ब्लड। ओके, ठीक है, ये तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा बॉडी पार्ट में चला गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था, आर्टरीज क्या होंगे, आर्टरीज क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे किसमें,
छोटी 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 बारीक छोटी छोटी बारीक इसमें कैपिलरीज है। तो ये क्या हो गया, कैपिलरीज में डिवाइड हो गए, ठीक है, पूरी तरीके से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा, अब होगा यहाँ से हमारा, अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड का कलेक्शन होगा, जो कार्बन सॉरी क्या बोल रहा था, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है वो कैरी होगा, ठीक है, वो कैरी होकर कहाँ पे जाएगा, वो कैरी होकर फिर से कहाँ पे आएगा, इसी तरीके से फिर से कहाँ पे आएगा वो, वेना कावा, वेना कावा के थ्रू, वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा, हार्ट के राइट पार्ट में, अपर पार्ट में आएगा, हार्ट के राइट पार्ट में अपर पार्ट में आएगा। राइट के अपर पार्ट को क्या बोलेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम बोला था उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम, ये हमारा राइट एट्रियम किसके थ्रू आया था, ये जो किसके थ्रू आया था, तो वेना कावा, वेना कावा किसके थ्रू आया था, वेना कावा के थ्रू आया था। ओके, जैसे ये ऑर्टा के थ्रू आया था उसी तरीके से ये वेना कावा के थ्रू कहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में जाएगा। ओके, राइट वेंट्रिकल मतलब नीचे आ जाएगा, ब्लड हमारा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस तरीके से ब्लड हमारा नीचे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, नीचे आके हमारा स्टोर हो गया। अब नीचे आके स्टोर हो गया तो फिर नीचे से कौन लेके जाएगा, नीचे से कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक लेके जाएगा, फिर से वो लंग्स में लेके चला जाएगा, फिर से वो कहाँ लेके चला जाएगा, लंग्स में लेके चला जाएगा, ठीक है, लंग्स में लेके चला जाएगा। तो हमने क्या देखा, एक ही सर्कुलेशन में, एक ही सर्कुलेशन में, एक ही बार सर्कुलेट करने में ब्लड कितने बार आया था लंग्स के पास, ब्लड कितने बार आया था लंग्स के पास, 2 बार आया था। एक बार यहाँ पे रिसीव किया था ब्लड, ठीक है, फिर वही ब्लड, फिर से ब्लड एक बार कहाँ पे आ गया, दूसरी बार यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो एक ही सर्कुलेशन में अपने पास ब्लड जो लंग्स में आते हैं वो कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, हाँ, जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारे पास जो हार्ट है वो कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ओके, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें ही पॉसिबल है, कंप्लीट पॉसिबल, 100% पॉसिबल है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिक्स नहीं होते। आप देखिएगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमेशा कहाँ पे है, तो लेफ्ट साइड में, हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट साइड में या फिर लेफ्ट पार्ट में। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड अगर आप देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आप देखिएगा तो कहाँ पे है, हमेशा हार्ट के राइट साइड में, ठीक है, हमेशा हार्ट के राइट साइड में। तो यहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होता है जहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, वेंट्रिकल और एट्रियम, एट्रियम ऊपर वाला पार्ट, वेंट्रिकल नीचे वाला पार्ट, एट्रियम और वेंट्रिकल को भी अलग करते हैं, हम हार्ट में देखेंगे। ओके, तो सर्कुलेशन को एक बार फिर से हम देखते हैं। सर्कुलेशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हमने स्टार्ट किया है लंग्स से, हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, लंग्स से, ठीक है। तो लंग्स के पास हमारे पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, हमारे पास कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ठीक है। यहाँ से कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है, एक एक्सेप्शन है वेन में, जो कि क्या करता है, सारे वेन्स तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच ब्लड कैरी करते हैं, सारे वेन्स क्या करते हैं, ऑल द वेन्स कैरी ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करेगा, लंग्स से जो ब्लड आ रहा है उसको कैरी करके कहाँ पे लेके आएगा, तो लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। ओके, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ये हमारा ऑर्टा था, फिर क्या हो गया, बारीक बारीक कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला गया। अच्छा, पूरे बॉडी पार्ट से फिर ब्लड कलेक्ट करेंगे, सारे वेन्स कलेक्ट करेंगे, जो हमने वहाँ देखा था, वेन्स में जो वॉल्स होते हैं वो वॉल्स यहीं पे होते हैं, ठीक है। ऊपर लेके जाना है ब्लड को, ऊपर लेके जाना है ब्लड को, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो ब्लड नीचे आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वन वे मूवमेंट देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए ये हमारा क्या है, एक वेन है मान लीजिए, ठीक है, एक हमारा वेन है। अब इसमें क्या है, इस तरीके से हमारे, इस तरीके से क्या लगे हुए हैं, इस तरीके से हमारे वॉल्स लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा वॉल्व अभी जो है क्लोज्ड है, ठीक है। जैसे इसको फोर्स लगेगा तो ये अगर ऊपर की ओर जाना है तो वो ओपन होगा, क्योंकि इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके से ओपन तो होगा। लेकिन अगर इस साइड से हम फोर्स लगाएंगे तो ये कभी भी ओपन होगा ही नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए क्या होते हैं, वन वे या फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो के लिए हमारे पास वेन्स में वॉल्स रहते हैं। ओके, वेना कावा के थ्रू कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में,
ब्लड हमेशा कहाँ पे रिसीव होगा, अपर चैम्बर में, ठीक है। तो अपर चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। यहाँ भी ब्लड कहाँ पे रिसीव हुआ था, एट्रियम में। यहाँ भी ब्लड रिसीव कहाँ पे होगा, ये हमारा जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, ये वाला जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा। और इस साइड जो हमारा ब्लड होगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। ओके, ठीक है। चलो फिर राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में चला जाएगा, और फिर से इसी तरीके से क्या होता रहेगा, हमारा सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो ये था हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और फ्लो चार्ट, दोनों मैंने एक साथ कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखने वाले हार्ट के बारे में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि कंप्लीट चार्ट फ्लो मैंने लिखा नहीं था, मैंने यहीं पे लिखा, इसकी वजह से हो गया। ओके, नोट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे मैंने लिंक यहाँ पे नहीं दिया, यूट्यूब का लिंक दे के रखा है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक सेम है। ओके, या फिर यहाँ से आप पॉज करके भी नोट्स ले सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो अपने को बताइए, हम आपकी डाउट पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।